दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक अनक्लीन डेटा को क्लीन करके उससे इनसाइड निकाल करके और एआई का यूज करके जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी या जेमिनी का यूज करके एक इंटरेक्टिव केपीआई रिपोर्ट बना सकते हैं जिससे आप एक अच्छी खासी सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हैं। अब हम fiverr.com पर आ चुके हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। देखिए, यहाँ पर एक्सेल से रिलेटेड वर्क करके कोई तो कमा रहा है 2823 रुपए, तो कोई कमा रहा है 1412 रुपए, तो कोई कमा रहा है 2353 रुपए, तो कोई कमा रहा है 2813 रुपए, तो कोई कमा रहा है यहाँ पर 23,525 रुपए। अब हम इस एक गिग को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक्सेल से रिलेटेड वर्क करते हैं और इनका बेसिक जो रेट है वो है 2823 रुपये, इनका स्टैंडर्ड रेट है 7,528 रुपये और इनका प्रीमियम रेट है 12,323 रुपये। और देखिए, अभी तक ये 1500 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब एक्सेल से रिलेटेड वर्क करके लाखों रुपए ये कमा चुके हैं। अभी आपको स्टार्ट करना है तो आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छी खासी सेकेंड सैलरी अर्न कर सकते हो। अब हम एक्चुअली में काम को समझ लेते हैं कि काम क्या है जो हमको करना है। देखिए, यहाँ पर ये एक रफ डेटा दिया गया है। इसमें आइटम डिस्क्रिप्शन में आइटम के नेम, डेट और रीजन, ये तीनों एक ही कॉलम में दिए गए हैं और अमाउंट जो है वो अलग कॉलम में दी गई है। हमको क्या करना है कि ये आइटम के नेम, डेट और रीजन को भी अलग अलग कॉलम में डालना है और फिर इसका एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करना है और फिर इसकी हमको केपीआई रिपोर्ट तैयार करना है। तो केपीआई का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कोई भी बिजनेस, प्रोजेक्ट या एक्टिविटी कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है उसको मापने वाला आंकड़ा जो होता है वो केपीआई कहलाता है। अब हम केपीआई रिपोर्ट किस किस की बना सकते हैं? तो हम सेल्स का केपीआई बना सकते हैं। सेल्स का केपीआई में हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, मंथली ग्रोथ निकाल सकते हैं या कन्वर्जन रेट निकाल सकते हैं। एजुकेशन केपीआई में क्या निकाल सकते हैं हम? एजुकेशन केपीआई में स्टूडेंट के अटेंडेंस निकाल सकते हैं, एग्जाम का रिजल्ट निकाल सकते हैं, असाइनमेंट कंप्लीटेशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब का भी केपीआई होता है। यूट्यूब का केपीआई क्या होता है? व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और ग्रोथ, ये यूट्यूब का केपीआई होता है। तो चलिए, अब हम इस डेटा को सबसे पहले क्लीन करते हैं, फिर उससे इनसाइट निकालेंगे और फिर उसकी केपीआई रिपोर्ट बनाएंगे। तो अब हम इस डेटा को क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए, इस डेटा में हमारे पास दो कॉलम है, एक तो डिस्क्रिप्शन का कॉलम है और दूसरा अमाउंट का कॉलम है। डिस्क्रिप्शन कॉलम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आइटम का नेम, मंथ, डेट, ईयर और रीजन, ये एक ही कॉलम में दिए हैं और ये सभी जो है फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेट है। तो जब भी हमारे पास सिमेट्रिकल डेटा होता है और उसको हमको डिफरेंट कॉलम में ब्रेक करना होता है तो हमको डाटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की को प्रेस करके इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल की को प्रेस करके बैक स्पेस की को प्रेस करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब हम डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये हमको कन्वर्ट टू कॉलम विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलेंगे, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। डिलिमिटेड का यूज हम तब करते हैं जब हमारे कॉलम में कॉमन कैरेक्टर होते हैं। तो हमारे केस में कॉमन कैरेक्टर है। क्या है कॉमन कैरेक्टर? फॉरवर्ड स्लैश। तो हम यहाँ पर डिलिमिटेड को चेक कर देंगे। अगर आपके कॉलम में कॉमन कैरेक्टर नहीं है तो आप फिक्स्ड विड्थ का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि अगर आपके कॉलम में कॉमन कैरेक्टर नहीं है तो आप फ्लैश फिल का यूज करें, जिसको मैंने डिटेल में समझाया है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, आप वहां क्लिक करके उसको देख सकते हैं। फिलहाल हमारे केस में फॉरवर्ड स्लैश कॉमन कैरेक्टर है तो हम यहाँ पर डिलिमिटेड को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टैब चेक होगा, इसको यहाँ पर अनचेक करके अदर को चेक कर देना है और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश डाल देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे तो ये देखिए, ये जो डेटा है हमारा अलग अलग कॉलम में ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं तो ये इसको यहीं पर रिप्लेस कर देगा। हमको यहाँ पर इसको रिप्लेस नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
और ये डेस्टिनेशन के सामने वाले जो ये एरो का निशान दिख रहा है ना, इस पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम इस डेटा को इस सेल से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये जो डेटा है हमारा अलग अलग कॉलम में ब्रेक हो चुका है। देखिए यहाँ पर आइटम का नेम आ चुका है, यहाँ पर मंथ, डेट और ईयर आ चुका है और यहाँ पर हमारा रीजन आ चुका है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमारे पास मंथ अलग आ चुका है, डेट अलग आ चुकी है, ईयर अलग आ चुका है, लेकिन डेट तो आई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेल में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर डेट का फंक्शन लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू डेट, ब्रैकेट को ओपन किया, सबसे पहले यहाँ पर ये ईयर मांग रहा है तो ये ईयर को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, फिर मंथ मांग रहा है तो मंथ को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, फिर डे मांग रहा है तो डे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर की को प्रेस कर दिया। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ पर डेट आ चुकी है। अब ये राइट साइड में जो ऑटोफिल हैंडल दिख रहा है ना, इस पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इन सभी सेल में डेट फिल हो चुकी है। अब ये देखिए ये जो डेट है इन तीनों कॉलम पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, देखिए यहाँ पर ये डेट का फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए इन तीनों कॉलम पे ये डिपेंड है। अब हमको इस कॉलम को इंडिपेंडेंट करना है। अगर हम इसको इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं और इन तीनों कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हमने यहाँ से डिलीट कर दी, तो देखिए ये डेट भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये जो डेट का कॉलम है इसको इंडिपेंडेंट करना है। तो इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की को प्रेस करके इस पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल की को प्रेस करके बैक स्पेस की को प्रेस करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे, कंट्रोल सी से इस पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसी कॉलम पे यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके वैल्यूज पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो कॉलम है अब इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब हम इन तीनों कॉलम को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये इन तीनों कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये यहाँ से इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास आइटम के नेम आ चुके हैं, रीजन आ चुके हैं और डेट आ चुकी है। अब यहाँ पर हमको आइटम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेंगे, फिर कंट्रोल दबा के ऊपर की तरफ हम आ जाएंगे और यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके वैल्यूज पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो अमाउंट का कॉलम है वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसको हेडर रो दे देते हैं, आइटम नेम, रीजन, डेट और ये हो गया अमाउंट का। तो अब हम इस डेटा के आधार पर हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पिवट टेबल रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कौन से रीजन में, किस मंथ में, कौन से आइटम की कितनी सेल हुई है, ये हमको रिपोर्ट तैयार करके देनी है इस डेटा के आधार पर। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट सेल में कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की को प्रेस करके डाउन एरो की को प्रेस कर देंगे, तो ये पूरा डेटा जो है हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम कंट्रोल दबा के बैक स्पेस की को प्रेस करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब हम इंसर्ट टैब में पिवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमको क्रिएट पिवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर हमको रिपोर्ट न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, तो हमको रिपोर्ट न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्शन देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमको लेफ्ट साइड में टू बिल्ड रिपोर्ट का एक पैनल मिलेगा और राइट साइड में हमको पिवट टेबल फील्ड्स मिलेगी। तो अब हम डेट को ड्रैग करके रो में ड्रॉप कर देंगे और आइटम को ड्रैग करके रो में ड्रैग कर देंगे। उसी तरीके से हम रीजन को ड्रैग करके कॉलम में ड्रॉप कर देंगे। अब हम अमाउंट को ड्रैग करके वैल्यू में ड्रॉप कर देंगे। एक बात आप ध्यान रखना, नंबर से रिलेटेड जो भी फील्ड हो जिसमें कैलकुलेशन होती हो वो हमेशा आप वैल्यू में ड्रॉप करना। देखिए अब ये हमारी यहाँ पर रिपोर्ट बन चुकी है। अभी देखिए मंथ के साथ यहाँ पर हमारा डे भी आ जाएंगे, तो हमको डे नहीं चाहिए, केवल मंथ चाहिए। तो क्या करेंगे, किसी भी एक मंथ पे राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप पे क्लिक करके ये डे जो चेक है ना इसको यहाँ पर हम अनचेक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे।
और ये अब हमारे पास रिपोर्ट बन के आ चुकी है कि कौन से रीजन में किस मंथ में कौन से आइटम की कितनी सेल हुई है, ये रिपोर्ट यहाँ पर बनकर आ चुकी है। अब हमको ये रिपोर्ट टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए तो इस रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे और रिपोर्ट लेआउट में क्लिक करके शो इन टेबुलर फॉर्मेट में कर देंगे तो ये देखिए टेबुलर फॉर्मेट में आ चुकी है। अब ये देखिए हर आइटम के नीचे जो ये सब टोटल दिख रहा है ना, इसको हमको हटाना है तो एक बार फिर से हम डिजाइन टैब में सब टोटल ऑप्शन पे क्लिक करके डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सब टोटल का कॉलम भी यहाँ से हट चुका है और ये अब हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमको इसकी केपीआई रिपोर्ट तैयार करना है एआई का यूज करके। आपके पास जो भी एआई टूल हो उसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से इसकी केपीआई रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं केपीआई रिपोर्ट बनाने की तरफ। अब हम चैट जीपीटी की हेल्प से इस रिपोर्ट से एक केपीआई रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस रिपोर्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे चैट जीपीटी और ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है इसी पे यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और ये ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो हमको ये चैट जीपीटी का इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आस्क एनीथिंग में हम हमारी रिपोर्ट जो हमने ये यहाँ से कॉपी की थी इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और ये यहाँ से शिफ्ट और इंटर की को प्रेस करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम हमारी प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। प्रॉम्प्ट क्या टाइप कर दी हमने, इस डेटा के आधार पर एक विस्तृत पीडीएफ रिपोर्ट तैयार करें जिनसे सभी संबंधित केपीआई शामिल हो, साथ ही वे सभी आंकड़े भी हो जिन्हें क्लाइंट सूचित निर्णय लेने के लिए जानना चाहेगा। मैंने ये जो प्रॉम्प्ट है ये हिंदी में टाइप की है, आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो और ये अप एरो पे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये कुछ ही सेकंड्स में हमको एक पीडीएफ रिपोर्ट तैयार करके हमको दे देगा। देखिए ये अभी थिंक करेगा और फिर उसके बाद हमको एक केपीआई रिपोर्ट तैयार करके यहाँ पर दे देगा। ये देखिए ये अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, थिंक कर रहा है। ये देखिए क्रिएटिंग सेल्स केपीआई रिपोर्ट इन हिंदी, हिंदी में केपीआई रिपोर्ट बनाकर दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये केपीआई रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, अभी सोच रहा है, थिंक कर रहा है उसको और हमको बहुत ही जल्द ये हमको केपीआई रिपोर्ट तैयार करके दे देगा। तो ये देखिए इसने यहाँ पर हमको ये समरी दे दी है रिपोर्ट की बना के, कुल बिक्री कितनी हुई है ये दे दिया है, क्षेत्रवार शेयर ये देखिए दे दिया है इसने, देखो प्रमुख केपीआई रिपोर्ट यहाँ पर हमको इसने बनाकर दे दिया है। ये देखिए मंथली कुल टोटल दे दिए इसने, देखिए रीजन वाइज शेयर दे दिया उसने, मंथली टोटल यहाँ पर दे दिए उसने और एवरेज मंथली सेल्स पर आइटम यहाँ पर इसने निकाल कर हमको दे दिया है। ये देखिए यहाँ पर इसने सब समझा के भी इसने हमको अच्छी तरीके से दे दिया है और ये देखिए यहाँ पर पूरी कंप्लीट केपीआई रिपोर्ट यहाँ पर हमको इसने बनाकर दे दी है। अब आप इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको ये केपीआई रिपोर्ट इंग्लिश में चाहिए तो इसको यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मेरे को केपीआई रिपोर्ट इंग्लिश में चाहिए और ये अप एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये इस केपीआई रिपोर्ट को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर इंग्लिश में रिपोर्ट तैयार कर रहा है, संपूर्ण केपीआई रिपोर्ट को ये इंग्लिश में तैयार कर रहा है। देखिए ये देखिए उसने इस पूरी रिपोर्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इस रिपोर्ट को यहाँ से हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट में डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए ये पीडीएफ यहाँ पर हमारी बन चुकी है। ये देखिए डिटेल्ड केपीआई रिपोर्ट हमको उसने इंग्लिश में यहाँ पर बना करके दे दी है। अब ये रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को दीजिए और एक अच्छी खासी सेकंड सैलरी अर्न कीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि इस तरीके की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है।